मिस लिली स्थानीय अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती है। वो अपने मरीजों रॉय, जॉय और कॉय की जांच करने के लिए मरीजों के कमरे में गई। उन्हें ड्रिप दी गई और लिली ने उन तीनों को निर्देश दिया कि जब तक वो वापस न आ जाए वे अपनी जगह से न उठें। इसके बाद लिली अपने दूसरे काम की जांच करने चली गई। जब वो वापस आई तो उसे तुरंत समझ आया कि उनमें से एक मरीज अपनी जगह से उठ गया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन है? आपका ऑप्शन है जॉय, रॉय और कॉय। जब मिस लिली ड्रिप दे रही थी, जॉय अपने मोबाइल पर था और जब उसने उसका मोबाइल लौटाया चार्जिंग पर था। जेम्स को तुरंत घर आने के लिए उसकी पत्नी का फोन आया। वो कंपनी के गोदाम में जाने वाला था, इसलिए उसने अपने सहकर्मी को जाने के लिए कहा और उसे चाबी दे दी। इसके बाद जेम्स घर पहुंचा और उसकी पत्नी उसे सरप्राइज डिनर के लिए बाहर ले गई। रात्रि भोज से लौटते समय उनकी मुलाकात अपने दो सहकर्मियों से हुई। दोनों ने कहा कि कंपनी के गोदाम में भूत होने की खबर मिली है। जेम्स ने ये कहकर बात टाल दी कि यह संभव नहीं है और घर जाकर सो गया। लेकिन जेम्स अपने सहकर्मियों की बात को नजरअंदाज नहीं कर सके और उन्होंने गोदाम का दौरा करने का फैसला किया। जब वो गोदाम में पहुंचा तो उसे भी भूत दिखाई दिया, लेकिन जेम्स को एहसास हुआ कि ये असली भूत नहीं है और कोई शरारत कर रहा है। उसे अपने 4 साथियों पर शक था। क्या आप समझ सकते हैं कि शरारत कौन कर रहा है? आपका ऑप्शन है पहला साथी, दूसरा साथी, तीसरा साथी और चौथा साथी। जेम्स ने गोदाम की चाबियां सहकर्मी 2 को दे दी। उन चाबियों को भूत के पीछे गोदाम के अंदर देखा जा सकता है। वो शरारत कर रहा है। स्टेला शिशु कक्ष में अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, लेकिन जल्द ही वो बच्चे के कमरे में मृत पाई गई। मामले की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया गया। जासूस मेहुल ने घर में बताए गए लोगों से पूछताछ की। रसोइया: मैं दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी। मैं बच्चे के कमरे में नहीं गई। माली: मैं बच्चे के कमरे में नहीं गया। मैं बगीचे में नए फूल लगा रहा था। और नौकरानी: मैं लिविंग रूम की सफाई में व्यस्त थी। मैं बच्चे के कमरे में नहीं गई। जासूस मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि झूठ कौन बोल रहा है। तभी उनकी नजर बच्चे के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। जासूस मेहुल ने कमरे की पहले और बाद की तस्वीरें देखी और एक सुराग मिला। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? आपका ऑप्शन है रसोइया, नौकरानी और माली। बच्चे के कमरे की सफाई कर दी गई, यानी नौकरानी कमरे में आई थी। वो झूठ बोल रही है, वो हत्यारा है। मेहुल को तुरंत रयान का फोन आया कि उसके यहाँ डकैती हुई है। मेहुल वहाँ गुम हुई सामान ढूंढने जाता है। क्या आप पहले और बाद की तस्वीरें देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितनी चीजें चोरी हो गई? आपका ऑप्शन है 5, 3, 4, 2। ये 5 सामान चोरी हो गए। आज सुबह मार्क का शव उनके कमरे में मिला। उसकी पत्नी तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचता है और मार्क के पत्नी से पूछताछ करता है। पत्नी: जब मैं कमरे में आई तो उसे मृत पाया। मैंने किसी को सूचित नहीं किया। हत्या के वक्त घर में 2 लोग मौजूद थे। जासूस मेहुल उन दोनों से मार्क के बारे में पूछता है। माली: सर बहुत अच्छे इंसान थे, वह हमारा ख्याल रखते थे। और कुक: मैं सर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि वो खाने के शौकीन थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इनमें कौन झूठ बोल रहा है? आपका ऑप्शन है माली और कुक। माली ने कहा, साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उसे कैसे पता चला कि मार्क मर गया जबकि मार्क की पत्नी ने इस बारे में बात नहीं की? केशा ने एक डेटिंग ऐप आजमाने का फैसला किया। उसे 3 प्रोफाइल पसंद आए। प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2 और प्रोफाइल 3। उन्हें ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक नकली है। क्या इनमें से कौन सा प्रोफाइल नकली है? आपका ऑप्शन है A, B और C। प्रोफाइल ए में जन्मतिथि 29 फरवरी 2001 है। 2001 एक लीप वर्ष नहीं है, यानी फरवरी में केवल 28 दिन होंगे। 3 दोस्त एक पार्टी में जाते हैं और फोटो क्लिक करने लगते हैं। अचानक वे सुपरस्टार आलिया को पार्टी में आते हुए देखते हैं। तीनों दोस्त बहुत उत्साहित हो जाते हैं और आलिया से एक साथ सेल्फी लेने का अनुरोध करते हैं।
वे आलिया के साथ कई तस्वीरें और सेल्फी लेते हैं। आलिया के साथ इन तस्वीरों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलिया कौन है? आपका ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। सभी फोटोज में सिर्फ यही लड़की नजर आ रही है। इसका मतलब है कि वो सुपरस्टार आलिया है। ओलिविया को हमेशा ये शक रहता था कि उसके पति का किसी से अफेयर चल रहा है। एक दिन वो उसके पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट में चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका पति एक लड़की के साथ बैठा था, लेकिन ओलिविया ने अपने पति के साथ बैठे उस लड़की की चेहरा नहीं देख सकी। कुछ ही समय बाद उसका पति रेस्टोरेंट छोड़ देता है, इसलिए वह उससे छिपती है। दोबारा रेस्टोरेंट के अंदर जाने पर ओलिविया को अब वैसी ही 3 लड़कियां मिली जिनसे उसका पति मिला था। क्या आप इन 3 लड़कियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ओलिविया के पति से कौन मिली थी? आपका ऑप्शन है ए, बी और सी। धनुष की स्थिति और नीली बालियों को देखते हुए लड़की ऑप्शन बी वह है जो ओलिविया के पति से मिली थी। एक दिन जेन मूवी देखने जाना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को फोन करने और अपने साथ आने के लिए कहने का फैसला किया। उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और उन सभी ने मना कर दिया। पहली एमिली ने कहा कि वो पहले से ही अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में थी और उसने उसे एक तस्वीर भेजी। दूसरी सोफी ने कहा कि उसे अपनी बेटी को डांस क्लास ले जाना है और उसने एक तस्वीर भी भेजी है। और तीसरा रॉन ने कहा कि वो बीमार है और उसने जेन को भी अपनी तस्वीर भेजी। इन तस्वीरों को देखकर जेन को एहसास हुआ कि इनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? आपका ऑप्शन है एमिली, सोफी और रॉन। रॉन झूठ बोल रहा है। रॉन ने जेन को बताया कि वो बीमार है, लेकिन वह एमिली के साथ वाटर पार्क में है। शहर के मध्य में एक बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है। सैम एक बार इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है। अपने भोजन के बीच में वो शौचालय में गया, जहां एक वेटर ने उसे बुरी तरह मारा। सैम कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और वेटर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल ने 3 वेटरों से पूछताछ की। उन्हें ध्यान से देखने पर मेहुल समझ गया कि सैम को किसने मारा है। इन 3 वेटरों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैम को किसने मारा? आपका ऑप्शन है ए, बी और सी। सैम को चोट बाईं तरफ लगी है, यानी किसी लेफ्टी ने सैम को मारा होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी वामपंथी है। सैम ने ऑप्शन बी को उसकी पोशाक से पहचाना होगा। अपराधी ऑप्शन सी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ऐसे ही मजेदार पहेली वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।